दोस्तों, म्यूचुअल फंड में अगर देखा जाए तो एसआईपी एक अनुशासित तरीके से वेल्थ क्रिएट करने का सबसे शानदार रास्ता है। वहीं दूसरी तरफ लमसम यानी एक मुश्त निवेश के जरिए हम एक बड़ा अमाउंट एक साल लगाकर हम वेल्थ क्रिएशन की स्पीड को काफी तेज कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि जब हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ज्यादा यूनिट्स अलॉट्स हो जाते हैं, जिससे आने वाले समय में ग्रोथ के लिए एक मजबूत बेस तैयार हो जाता है। और अगर यही लमसम पैसा मार्केट क्रैश या किसी अच्छे करेक्शन के समय लगाया जाए तो इसके परिणाम और भी ज्यादा बेहतरीन हो सकते हैं। आज हम सभी प्रमुख कैटेगरीज से दो सबसे बेहतरीन फंड्स की बात करेंगे जो लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे मुफीद विकल्प माने जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की। यह कैटेगरी लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स दोनों में का एक बहुत ही संतुलित एक्सपोजर देती है, जहां हमें स्थिरता के साथ साथ ग्रोथ भी मिल जाती है। इसी कारण कैटेगरी लमसम के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाती है। इस सेगमेंट में इन्वेक्सको इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड बेहतरीन विकल्प है। इन्वेक्सको की बात करें, यह 10.04% का पूरी कैटेगरी का सबसे तगड़ा अल्फा जनरेट कर रहा है और इसके पिछले 10 साल का CAGR 17.63% और 3 साल का 24.87% रहा है। वही मोतीलाल ओसवाल फंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल पर चलता है, जिसने पिछले 5 सालों में 19.61% और 3 सालों में 23.73% का शानदार रिटर्न दिया है। ये दोनों फंड्स लार्ज एंड मिड कैप एक मुश्त निवेश करने के लिए बहुत मजबूत है। तो दोस्तों, अब रुक करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की तरफ। इस कैटेगरी में दो सबसे बड़े नाम यानी पराग पारिक और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का UAM काफी भारी हो चुका है, इसलिए इस समय उनमें बड़ा लमसम डालना शायद उतना सही फैसला ना हो। इसी वजह से हमने दो कम AUM वाले लचीले फंड चुने। पहला है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा है ICICI प्रूडेंटियल फ्लेक्सी कैप फंड। बैंक ऑफ इंडिया एक एग्रेसिव फंड है जो 7.20% का अल्फा बना रहा है और इसने 3 साल में 21.72% का रिटर्न दिया है। वहीं ICICI का जो फंड है वैल्यू इन्वेस्टिंग मॉडल पर चलता है, जिसने पिछले 3 सालों में 18.95% का CAGR दे रहा है, लगभग 19%। तीसरी कैटेगरी है मिड कैप फंड्स की, जहां फंड मैनेजर अपना मुख्य पैसा मध्यम साइज वाली कंपनियों में लगाते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर को मिड कैप स्पेस की तेज रफ्तार का फायदा उठाना है तो एडलवाइस मिड कैप फंड और व्हाइट ऑफ कैपिटल मिड कैप फंड दो सबसे बेहतरीन विकल्प है। एडलवाइस का एक बहुत लंबा और कंसिस्टेंट ट्रैक रहा है, जिसका 10 साल का CAGR 19.54% है और 3 साल का 23.74% रहा है। दूसरी ओर व्हाइट ऑक एक नया और आक्रामक फंड है, जिसका सार्टिनो रेशियो पूरी कैटेगरी में सबसे बेहतरीन है और इसने पिछले 3 सालों में 23.82% का रिटर्न डिलीवर किया है। इसके बाद बात आती है मल्टी एसेट फंड की, जो अपने सुपर डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाने जाते हैं। यह एक अकेला फंड आपको इक्विटी, डेट, कमोडिटीज यानी गोल्ड, सिल्वर और रियल एस्टेट पर एक्सपोजर एक साथ दे देता है, जिससे मार्केट गिरावट में भी लमसम पैसा सुरक्षित रहता है। इस कैटेगरी में क्वांट मल्टी एसेट फंड और निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड सबसे आगे। क्वांट ने पिछले 10 सालों में 19.1% और 3 सालों में 22.99% का शानदार रिटर्न दिया है। वहीं निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड का डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट पूरी कैटेगरी में सबसे बेस्ट है, जिसने पिछले 3 सालों में 20.06% का CAGR डिलीवर किया है। आखिर में बात करते हैं सबसे ज्यादा रिटर्न की क्षमता रखने वाली स्मॉल कैप कैटेगरी का। अगर स्मॉल कैप में सही मार्केट डिस्काउंट के समय लमसम लगाया जाए तो यहां सबसे तगड़ी वेल्थ बन सकती है। इस कैटेगरी में बंधन स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड दो टॉप खिलाड़ी हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड पिछले 5-6 सालों में अपनी कैटेगरी का सबसे कंसिस्टेंट फंड रहा है, जिसने 5 सालों में 20.12% का रिटर्न दिया है और इसका पोर्टफोलियो वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल है। वहीं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड एक नया और हाई ग्रोथ फंड है,
जिसने पिछले 2 सालों में 17.32% और 1 साल में 26.39% का धमाकेदार रिटर्न जनरेट किया है। तो दोस्तों ये थे लमसम यानी एक मुश्त निवेश करने के लिए हर कैटेगरी के सबसे दमदार म्यूचुअल फंड। अगर आप सही मार्केट लेवल पर इनमें से लमसम प्लान करते हैं तो यह आपकी वेल्थ क्रिएशन को एक नई स्पीड दे सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के साथ हमसे जुड़े रहें और मैं ऐसी टिप्स और जानकारी देता रहूंगा और मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।